हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हैंडपम्प टेक्नीशियन परीक्षा 2023 का 5th क्लास। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट पे ज़रूर देख लीजिएगा। हैंडपम्प टेक्नीशियन परीक्षा के नाम पर जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाकर ज़रूर विजिट करिए। इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो इम्पॉर्टेंट 100+ क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में जो है 96% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है प्रमस्तिष्क है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यहाँ पे जो है अंग बोला गया है, यानी कि आंतरिक अंग के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत है। तो क्या यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे भारी आंतरिक अंग है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में जो है भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल ऐसा जल होता है जिसमें 99% से अधिक अणु जो है D2O के होते हैं। इसको जो है भारी जल के नाम से जाना जाता है। इसका घनत्व जो है सामान्य जल से अधिक होता है और समान भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है भारी जल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव रक्त का pH कितना होता है? तो मानव रक्त का pH कितना होता है? न्यूट्रल होता है मानव रक्त का pH, जो कि 7.4 होता है। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है नियंत्रण होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो है सबसे छोटी हड्डी हमारे कानों के मध्य में होती है, जिसे जो है स्टेपिस कहा जाता है। वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो छोटी हड्डी जो है कान पे होती है, कान के मध्य में पाई जाती है, स्टेपिस। ठीक है। और फीमर जो है सबको पता होगा, जो है जांघों में पाया जाता है। फीमर जांघों की हड्डी जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि जो है बुढ़ापे में जो है ये लुप्त हो जाती है। थाइमस ग्रंथि स्तन के पीछे स्थित होती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली और अंतःस्रावी तंत्र दोनों कार्य करती है थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में जो है सभी को पता होगा लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन पाया जाता है मनुष्य के रक्त में। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो है 46 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है? तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम जो है अंडाणु है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु।
ठीक है। लेकिन अगर ये इसमें जो है तंत्रिका कोशिका है, क्योंकि जो है सबसे लंबी कोशिका की बात किया जाए मानव शरीर में तो तंत्रिका कोशिका आती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो है 120/80 mmHg यानी कि हीमोग्लोबिन होता है मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो है प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में जो है सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है नाक के जैसे कि ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, उसके ठीक पीछे स्थित होता है और ये जो है हार्मोन स्रावित करता है यानी कि हार्मोन सिक्रीट करता है। इसे जो है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो है 60 से 80% तक होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मनुष्य में शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो है पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है पाचन। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो है पित्त यकृत में उत्पन्न होता है। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। तो सर्वदाता रुधिर जो है यानी कि सर्वदाता रक्त जो सबको दे सकता है। ठीक है, तो वो ब्लड ग्रुप है। ठीक है, वो रक्त समूह वाले सभी ग्रुप वाले को जो है रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो है इनके रक्त में जो है ये बी या RH फैक्टर का जो है एंटीजन या प्रतिजन नहीं पाया जाता है, इसलिए जो है ये सबको जो है रक्तदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। तो मनुष्य में जो है सर्वग्राही यानी कि सभी से जो रक्त ले सकता है वो कौन सा है, AB ब्लड ग्रुप, जो सभी से जो है ब्लड ले सकता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज़ यानी कि शुगर रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो है पैनक्रियाज में होता है इंसुलिन का निर्माण। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है। तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बर्फ जो है घनत्व बढ़ता है और आयतन घटता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन जो है मनुष्य के जो है मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है जब वो चबाने लगता है। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो मानव शरीर के जो है लीवर को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है। तो मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है। तो उत्सर्जन प्रणाली से संबंध है नेफ्रॉन का संबंध। निम्न में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो मेलानिन जो है मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है, RBC। RBC का जो है फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल और WBC का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। तो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो
तो विटामिन शब्द का प्रयोग जो है सी फंक ने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग। विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन को जो है 2 भागों में बांटा गया है, पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है ये सभी हैं। विटामिन के, ई, डी, ई जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी, विटामिन सी दोनों हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को जो है विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो विटामिन जो है रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, विटामिन के है। ठीक है, विटामिन के की जो उपस्थिति में जो है रक्त का जो है थक्का जमने लगता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। उसके स्ट्रक्चर में कभी आपने देखा होगा, उसके चित्र में, रासायनिक चित्र में देखा होगा कि जो बीच में जो है कोबाल्ट समूह स्थित होता है। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। गोल्डन धान में यानी कि गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए की जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गोल्डन राइस जो है एक आर्टिफिशियल राइस है जिसमें विटामिन ए जो है बढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से यौगिकों को कि किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन को कहा जाता है सहायक आहार कारक। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रॉल को जो है विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? विटामिन ई का जो है महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंगूर का तेल है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो हमारे शरीर में जो है विटामिन डी का उत्पादन उच्च स्तर पर होता है, उच्च दर पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? तो हमारे शरीर में जो है कौन सा विटामिन जो है संश्लेषित होता है? तो हमारे शरीर में जो है इनमें से कोई भी विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर कोई भी नहीं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है कहाँ पे संचित होता है? यकृत में जाकर संचित होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो किस विटामिन के कारण होते हैं बाल सफ़ेद? तो विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी से जो है बाल सफ़ेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो कपास के बीज जो हैं किस विटामिन से भरपूर होते हैं? विटामिन ई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है पायरिडोक्सिन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है बायोटीन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से जो है विटामिन डी मिलता है। पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो पुरुषों और महिला में जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से जनन की बीमारी होता है।
छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छीली हुई सब्जी को धोने से जो है विटामिन सी निकल जाता है। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होता है? तो कैल्शियम की कमी जो है विटामिन डी के अभाव से होता है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो एंटी कैंसर विटामिन जो है विटामिन ए को कहा जाता है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो हमारे शरीर में जो है विटामिन डी जो है तीव्रता से बनता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ई को जो है सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। साइनोकोबालामिन क्या है? तो साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का एक रासायनिक नाम है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो वो ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? तो WBC जो है वाइट ब्लड सेल्स जो है मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं। यानी कि इन लोग ये जो है प्रतिरक्षा की जो है कार्य करते हैं। माइक्रोस्कोप के मध्य से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसको जो है ऊतक विज्ञान और हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर है। एरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के में जो है परिवर्तित करते हैं। तो एरिएट्रिक सर्जरी जो है पाचन तंत्र में जो है परिवर्तित किया जाता है किसी व्यक्ति के। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है? तो मादा पुष्प के किस भाग में जो है फर्टिलाइजेशन होता है? अंडाशय में होता है फर्टिलाइजेशन। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के में संग्रहित होता है। तो नाभिक में जो है संग्रहित होता है, न्यूक्लियस में जो है रहता है डीएनए। ठीक है। कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे की विभिन्न अंग तक पहुंचाता है? तो कौन सा ऊतक जो है एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है भोजन को? तो फ्लोएम जो है पौधे के विभिन्न अंग तक जो है भोजन को पहुंचाता है, फ्लोएम। विषाणु में क्या पाया जाता है? तो विषाणु में जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन उपयुक्त दोनों जो है पाए जाते हैं। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है बीच में पाया जाता है। ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड विषाणु में आरएनए हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। ठीक है। तो और साइड में जो है प्रोटीन के कोर बने होते हैं। तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द रेबल कितने लीटर के बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और उसको जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहा जाता है। नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? तो नवजात बच्चे को जो है बीसीजी का टीका 48 घंटे के भीतर दिया जाता है। ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो ग्लूकोमा रोग का संबंध जो है मानव शरीर के आँख से संबंधित है। मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था? तो डीएनए का विश्लेषण जो है सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने किया था। जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो जन्म से पहले जो है बच्चे में लिंग का निर्धारण माँ का जो है भ्रूण द्वारा किया जाता है।
थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या है? तो थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण जो है आयोडीन की कमी है। वात परागण किसके द्वारा होता है? तो वात परागण जो है वायु द्वारा होता है। निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सोयाबीन में होती है। कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है जब बच्चा स्तन से दूध निकालने में मदद करता है? तो प्रोलैक्टिन जो है मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचरों जल थल चरों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उभय चर विज्ञान कहा जाता है। किस पोषक तत्व की कमी से आँखों की बीमारी रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, आँखों की बीमारी होता है। किस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है? नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस सुझाव देंगे? तो उसको जो है उत्तल लेंस का सुझाव देंगे विशेषज्ञ। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए की आवश्यकता होती है। तो दोनों के गठन के लिए जो है आयरन की आवश्यकता होती है। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? तो उसे जो है रक्षक मेखलाएँ लगाए जाते हैं। नेरिस फेरेटिमा यानी कि केंचुआ तथा हिरोडेनेरिया रक्त चूसक जोंक किस संघ का उदाहरण है? तो वो जो है एनेलिडा का उदाहरण है। दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो दूध का रंग जो है केसीन के कारण सफ़ेद होता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो है एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने की थी। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे जो है ऊतक कहा जाता है। जब कोई मनुष्य सोया होता है तब आरबीसी की संख्या पर क्या असर होता है? तब जब मनुष्य सोया होता है तब आरबीसी की संख्या पर जो है आरबीसी की संख्या जो है कम हो जाती है। श्वेत प्लेग को आमतौर किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत प्लेग को जो है आमतौर पर क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है किसके में स्थित होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं? तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो फिब्रोनोजेन जो है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। जिन प्राणियों में कोशिकाओं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें कहते हैं? तो उनको जो है त्रिकोर्की कहा जाता है। किस जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को जो है नेक्रोसिस कहा जाता है। जमाई क्यों आती है? तो जमाई जो है फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण आती है। कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है? तो रक्त स्कंदन में जो है विटामिन कौन सा विटामिन है जो मदद करता है? विटामिन के। ठीक है, रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। मनुष्य के आँखों में रंग कौन निर्धारित करता है? तो मनुष्य के आँखों में जो है रंग परितालिका निर्धारित करता है। प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है? तो प्लाज्मा का रंग जो है पीला
होता है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? तो डीएनए जो है उत्तरदायी होता है आनुवांशिक लक्षणों के लिए। वयस्क मनुष्यों में कितने लीटर खून होते हैं? तो वयस्क मनुष्यों में जो है 5 से 6 लीटर खून होते हैं। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर के रक्त के पीएच मान जो है 7.4 होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का यानी कि रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लिया को कहा जाता है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट जो है साइंस जीके का क्वेश्चन आंसर। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सारे जो है बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो है जीके क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयारी कराई जा रही है इस चैनल द्वारा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।